गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग मेरे भाई एंड बंधुओं, छोटे भाई एंड बहनों। चलिए अब हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के कुछ चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर ली थी और अल्केन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो ये अल्केन हम लोग का कंप्लीट हो गया था और अल्केन के कंप्लीट होने के बाद अब थोड़ा अल्कीन है और अल्काइन है, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन पहले अल्केन में ही बहुत बड़ा है अल्केन। अगर मैं पिछली क्लास में भी बोला था कि अल्केन अगर आपका पूरी तरह से इसका पूरा पूरा ये जितना सारा रूल्स है, सारे रूल्स को अगर ब्रेन में रखेंगे तो जस्ट इसके बाद अल्कीन, अल्काइन, एसिड, अल्कोहल सब उसकी कॉपी है। वो केवल उसका कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। तो आपको केवल अल्केन पर ज़्यादा मेहनत करना है, कोशिश करना है कि उसके एक एक क्वेश्चन को बना जाना है, खूब बढ़िया से उसको बनाना है ताकि आपका नोमेनक्लेचर में कहीं प्रॉब्लम ना हो। इस बार ही पढ़ना है, फिर दोबारा नोमेनक्लेचर को नहीं पढ़ना है, लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना है। इसलिए खूब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फिर दोबारा कोशिश कीजिएगा कि उस कॉपी को ना देखें तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से केवल आपके जितने सारे चैप्टर्स होंगे, सारे चैप्टर्स में वो रिवीजन में आएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें और सारी तो चीज़ों को कंप्लीट करें, क्योंकि जितनी बार उसके बाद आएगा सारा आपका रिवीजन होगा, जस्ट उसका कॉपी एंड पेस्ट आपका ब्रेन में होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अल्केन में शायद हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, एक दो मॉलिक्यूल और बना लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अल्केन में हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। उस अल्केन में एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लेंगे कि अगर अल्केन में अगर ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए ऐसे दे देगा। ऐसे का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक एंडिंग पॉइंट पे और प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे, प्रत्येक जंक्शन पे कह सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, इस पे कार्बन, इस पे कार्बन, इस पे कार्बन। और अभी मैंने बताया था, उस दिन भी बताया था, आप पढ़े होंगे आप लोग। तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड में CH3 आएगा, CH2 आएगा, CH आएगा, CH2 आएगा, CH3 आएगा, और ये भी क्या आएगा, CH3 आएगा। तो पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लंबा चेन खोजना है। तो 1 2 3 4 5 इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 पे मेरा ब्रांच है, 1 2 3 पे मेरा ब्रांच है। इसको ये लेक्चर देखने से पहले आपको बहुत सारे पीछे में लेक्चर हैं, उसको कंप्लीट करके ही यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं CH2 CH3 नहीं करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो 3 पे मेरा मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हो जाएगा ना, 1 2 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये हो जाएगा। उसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ये मॉलिक्यूल ऐसे आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही कहानी है, बस इधर से ऐसे बढ़ाएं और इधर से ऐसे बढ़ा दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया ना कि प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे और प्रत्येक जंक्शन पे आपका क्या है, एक एक कार्बन मौजूद है। ये सारे पे आपका क्या है, एक एक कार्बन मौजूद है। इस पर भी क्या है, कार्बन है, इस पर भी आपका कार्बन है। अब इस नंबरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं ना कि ये कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5। और ये देखिए 2 कार्बन का है ना, 1 2, तो 2 कार्बन का, तो इसको इथाइल बोलेंगे। तो 2 पर भी इथाइल है और 3 पर भी इथाइल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल हो जाएगा ना। और 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो 2 3 डाई इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हम लोग आते हैं। तो मान लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे एक मॉलिक्यूल और हम लोग कर लें, उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। मान लेंगे कि ये मॉलिक्यूल ऐसे आया है, ये मॉलिक्यूल ऐसे आया है। तो इस मॉलिक्यूल का नंबर नोमेनक्लेचर कीजिए। तो देखिए मैं ऊपर कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे CH3 है, ये मॉलिक्यूल CH3 है। चलो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अब तो दिखाई दे रहा होगा। पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या हो गया, 1 2, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस है 3। अब नंबरिंग किधर से आएगा, 1 2 3 4 5। पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। मैंने चुन ली, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, देन नंबरिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 पे आ रहा है ब्रांच, 1 2 3 4 4 पे आपके यहाँ पे कोई ब्रांच है, मिनिमम नंबर
ब्रांच एक्वायर मिनिमम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 जाएगा ना यहाँ पे। तो अब यहाँ से आ जाएंगे तो 4 पे मेरा क्या है, इथाइल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल। और देखेंगे 5 पर भी है, 6 पर 5 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 8 और 9 पे, तो ये क्या है 5 7 8 9, 5 7 8 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल। और 13 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई डेकेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई डेकेन। ये क्लियर हो गया पहले, ट्राई डेकेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि बहुत सारे हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कर ली है। अब हम लोग अगली तरफ मूव करते हैं, तो कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फास्ट। मैं उसको मिटा दूं क्या, यहाँ से रुक जाइएगा, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, स्टॉप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग का आइए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं साइक्लोअल्केन और साइक्लिन्स। तो नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, अल्किन खत्म हो गया, अल्किन का दूसरा पार्ट है ये साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन और साइक्लिन, साइक्लोअल्केन और साइक्लिन, साइक्लोअल्केन और साइक्लिन कहा जाता है। अब साइक्लोअल्केन और साइक्लिन्स में क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे साइक्लोअल्केन और साइक्लिन समझिएगा, पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लेंगे कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट कि यह एक हाइड्रोकार्बन है, यह एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तो है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। दूसरा ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। थर्ड इसका जो होगा साइक्लोअल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल लिखते जाइएगा साथ साथ आप लोग भी, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा CnH2n, CnH2n। और CnH2n भी किसका फार्मूला है, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये अल्कीन का भी फार्मूला है, यानी CnH2n अल्कीन का भी फार्मूला है, और साथ साथ आपका क्या है, साइक्लोअल्केन का भी फार्मूला यही है। कब, जब एक रिंग होगा तब, और एक रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, मोनो, और एक रिंग रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनोसाइक्लिक रिंग। एक रिंग रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। जैसे इसमें आ जाएंगे, जैसे इसमें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले समझिएगा, यहाँ पे आएंगे कि देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लेकर दोनों को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर में चलेंगे। जैसे CH3 CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया। तो देखेंगे ये डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये किसका फार्मूला है, ये अल्कीन का फार्मूला है। डबल बॉन्ड जब भी रहेगा तो इन लग जाएगा, तो खानदान का नाम क्या है, अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन। हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं ना, जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसको अल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अल्काइन कहते हैं, यानी दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाता है, अल्कीन कहलाता है। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन का रिंग ले लूँ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे में भी, तो इस कार्बन का प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, तो 2 अपने मन से जोड़ देंगे 4, फिर 2 अपने मन से जोड़ देंगे 4। यानी इस मॉलिक्यूल को अगर हमको लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कितना है, तो देखिए दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी 1 2 3 1 2 3, ये भी आपका C3 हो गया। H कितना, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 6, तो C3H6 इसमें भी है, C3H6 ये भी है। तो इसलिए CnH2n, देखिए ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बैठाइएगा अगर, तो बैठाइएगा तो फार्मूला पर तो मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, Cn, n का वैल्यू 3 हो गया, और 2n, H
2n। तो देखिए ये जो फार्मूला आया ये अल्कीन का भी फार्मूला है और यही फार्मूला किसका है, साइक्लो अल्कीन का भी फार्मूला है। ये अल्कीन का भी फार्मूला है, साथ साथ क्या है, साइक्लो अल्कीन का भी फार्मूला है, यानी ये दोनों का फार्मूला है। याद रखेंगे ये दोनों का फार्मूला है, लेकिन कब, जब दोनों क्या होगा, मोनोसाइक्लिक, अगर ये रिंग आपका मोनोसाइक्लिक होगा तब। ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसका बेस नेम होता है Bn। Bn का मतलब बेस नेम, और मैंने बताया था कि उसको हम लोग यूपैक लिखते हैं, Bn लिखेंगे। कॉमन नेम भी Cn भी होता है, कॉमन नेम बताए हैं आप लोग। Bn का मतलब बेस नेम, बेस नेम का मतलब हम लोग को यूपैक समझना है। तो अगर इसका आएंगे तो इसका कॉमन नेम, इसका बेस नेम मैंने क्या बताया था, साइक्लो अल्कीन। इसका बेस नेम क्या चलेगा, साइक्लो अल्कीन, समझिएगा यहाँ पे। जैसे अगर इसमें हम लोग आ जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन, देख रहे हैं ना, 1 2 3। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस रिंग, 3। तो इसीलिए 3 का कितना होता है, प्रोपेन। तो साइक्लो, और तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, नंबरिंग कीजिए, 1 कहीं से शुरू हो सकते हैं, 2 3 4। दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। उसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 5 कार्बन रिंग जाएगा, तो 5 कार्बन रिंग में ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5। दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 कार्बन है तो क्या लिख सकते हैं, पेंटेन। समझने के लिए समझिए, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएंगे, उसी तरह यहाँ पे एक और कर रहा हूँ, ये ए हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो मान लेंगे कि 7 कार्बन का रिंग ले लेंगे, देखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन है, और यहीं पे आप समझ लीजिए एक और मॉलिक्यूल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यही साइक्लोहेक्सेन है, अगर डबल बॉन्ड आएगा, नो कन्फ्यूज़न, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। दिमाग में रखेंगे, फिर हम लोग वहाँ पे आएंगे तो एक बार क्लियर करेंगे। ये आएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे मैंने क्या बोला है, प्रत्येक जंक्शन पे क्या होता है, कार्बन होता है। जब प्रत्येक जंक्शन पे कार्बन है तो कार्बन को काउंट करेंगे केवल, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट, और उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना ये, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेप्टेन। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएंगे, हम लोग का 7 कार्बन तक हो गया था ना, अब 8 कार्बन का रिंग, 8 कार्बन का रिंग रहेगा, तो 8 कार्बन का रिंग रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया, 8। काउंट करेंगे पहले, प्रत्येक, मैंने बोला है कि प्रत्येक जंक्शन पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। हो गया। नेक्स्ट आएंगे, अगर मान लेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल दे देगा, सपोज कीजिए ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया, इसका नाम क्या होगा, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन होगा ना, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। काउंट कीजिए कार्बन को, सब जगह पे काउंट, प्रत्येक जंक्शन, जहाँ जहाँ जंक्शन है वो कहाँ कार्बन है आपका, तो ये क्या कहीं से शुरू हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जब 12 आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोडोडाकिन, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो, और 12 कार्बन है ना, तो 12 को क्या लिखते हैं, याद करिए 12 को मैंने बताया था ना, 2 + 10, 2 को क्या बोलेंगे, डो, और 10 को क्या बोलेंगे, डेकेन। तो बस साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 12 कार्बन है तो साइक्लोडोडेकेन कह देंगे, साइक्लोडोडाकिन, साइक्लोडोडाकिन। अब नेक्स्ट आएंगे साइक्लोडोडाकिन। अगर मान लेंगे कि रिंग, अब समझिएगा इसमें क्या करा है, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अब आएंगे इसमें कई ब्रांचेज आएंगे, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, इफ एनी
सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद रहेगा, कोई भी प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद रहेगा, तो ऐसा हो सकता, पहले समझिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ब्रांच छोटा हो। सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 3 कार्बन का रिंग है, तो छोटा ब्रांच है 1 कार्बन का है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकता है, कार्बन का संख्या क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स बड़ा हो गया, किससे, कार्बन से भी बड़ा हो गया, चेन से छोटा ये हो गया, रिंग हो गया। मानिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स 3 कार्बन का 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ओपन चेन के बराबर कार्बन रख सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा कार्बन रख सकता है अपने रिंग से, सब्स्टिट्यूएंट्स कम कार्बन रख सकता है रिंग से। तो तीनों की केसेस अलग अलग चलते हैं इसमें। तो अब आएंगे तो इफ़ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, तो जब एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग, समझिएगा। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेन, समझिएगा पहले, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेन less number of carbon atom than ring, contain less number of carbon atom than the ring. If substituents contain less number of carbon atom than the ring, then write the name of substituents. पहले आपको नाम substituents का लिखना है, then write the name of substituents, then write the name of substituents, then write the name of substituents before cycloalkane. Before cycloalkane, then write the name of substituents before cycloalkane. क्या कहना चाह रहा हूं, अब ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मान लेंगे कि इसमें 3 कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन का रिंग है, और मैंने जो ब्रांच लगाया उसमें मात्र एक ही मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 इसको क्या कहलाता है, मिथाइल। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं। एक ही कार्बन है, रिंग में ज़्यादा कार्बन और ब्रांच में कम है। उसी तरह मान लेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर CH2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है। मान लेंगे कि 6 कार्बन का रिंग मैंने ले लिया 6 कार्बन का, और इसमें 2 कार्बन का ऐसे जोड़ देंगे, तो ये तो इथाइल है ना। 2 कार्बन का मतलब क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। लीजिए ना, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये CH3, ये तो CH2 और ये CH3 है। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, नई कहानी सीखते रहेंगे साथ साथ आप लोग। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH, और इधर आ जाएगा CH3, और इधर आ जाएगा CH3। ऐसे भी इसमें 4 कार्बन का है और इसमें 3, यानी ये मेरा ब्रांच बनेगा। इसमें 3 कार्बन का है, इसमें 2। सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा छोटा है रिंग से, ब्रांच बनेगा। इसमें 6 कार्बन का रिंग है, इसमें 2, ये ब्रांच बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। इसका नाम पहले क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बिफोर साइक्लोअल्केन। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मिथाइल पहले है ना, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, बहुत बार सीखे हम लोग। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और ये क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा प्रभु, ये देखिए CH2 और CH3 इज कॉल्ड इथाइल, इथाइल कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इथाइल और साइक्लोप्रोपेन ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल साइक्लो, नीचे मैं लिख रहा हूँ समझेंगे, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें आएंगे तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल, ये भी क्या कहलाएगा, इथाइल। तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, ये इथाइल हो गया। और दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल। ब्रांच का नाम पहले लिखना है और तब लिखेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन। तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। इसमें आएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डेंजरस जोन, आइए थोड़ा सा स्थिर हो जाना चाहते हैं, जहाँ डेंजरस जोन आए थोड़ा स्थिर हो जाइएगा। कहता है क्या, पहले ही जानेंगे। एक कार्बन पे अगर 2 CH3 कहीं पर भी रहता है और किनारे रहेगा तब, जैसे ये CH हुआ ना,
और CH पे इधर भी क्या आ गया, CH3 आ गया, और इधर भी क्या आ गया, CH3। देखिए ना, एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाएगा, CH3 हो गया। और यहाँ पे ऐसे, मैं क्लास में शायद बता चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, तो एक कार्बन पे अगर 2 CH3 रहे लेकिन वो किनारे रहे, जैसे रिंग में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, और यहाँ पे एक CH3 आ जाए और यहाँ पर भी एक CH3, तो इस कार्बन पे CH ही ना आएगा, CH, देखिए CH, और इधर चेन जा रहा है तो ये चेन की तरफ जाएगा ये। और इस कार्बन पे 2 CH3, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, तो इस कार्बन पे भी 2 CH3, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर। ऐसा ग्रुप कहीं दिखाई दे रिंग में, ये ओपन चेन में, रिंग में कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसो। आइसो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोपेन बोलते हैं। और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आप उसको प्रोपाइल कहेंगे ना भाई। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल। मीथेन में से निकलेगा तो मिथाइल, इथेन से निकलेगा तो इथाइल। उसी तरह प्रोपेन में से 3 कार्बन है ना, प्रोपेन, और प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल कहलाता है, इसको आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यही पार्ट यहाँ पे तो दिया है, यही पार्ट आपको वहाँ पे दिया, कई बार आएगा, चिंता ना करें। एक कार्बन पे 2 CH3 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। और कार्बन की संख्या 3 है, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बोलेंगे ना, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हो गया, इसका कहानी ब्रांच नाम पहले हो गया। फिर लगाना है साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन में देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, यानी दिस इज द केस ऑफ, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब समझेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 डैश। समझिएगा, मैंने बताया ये आप लोग को, अल्काइल का नोमेनक्लेचर जहाँ से जुड़ेगा ओपन चेन से उसको 1 डैश कहेंगे, बगल वाले को क्या कहेंगे, 2 डैश। तो 1 डैश, तो 1 डैश पे कौन है, मिथाइल है। यहाँ पे देखेंगे 1 डैश, 1 डैश पे मेरा मिथाइल है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 डैश मिथाइल हो गया, 1 डैश मिथाइल। और 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, क्लियर, 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल। कितने पे जुड़ा है, एक पे जुड़ा है ना, ये टोटल इसका नाम हुआ, लेकिन ये टोटल पार्ट कितने पे जुड़ा है, एक पे जुड़ा है। तो बताया था ना कि जब ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना ले तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, अब यहाँ पे 1 पे जुड़ा है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, हो गया 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नाम तो आप जानते हैं साइक्लोब्यूटेन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फिर साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो, मैं बोल रहा हूँ देख लेंगे, कम छोटा छोटा लिखे हैं, साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, मैं लाइट को ऑफ कर लेता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना, हो गया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में क्या है, आइए एक 2 एग्जाम्पल इसका हम लोग और कर लेते हैं उसके बाद। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग मान लेंगे साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये देखेंगे, ये मॉलिक्यूल आ गया, एक मॉलिक्यूल पे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और एक मॉलिक्यूल में ऐसे लगाते हैं। बना के दिखाइए फास्ट, जल्दी जल्दी कॉपी में नोट कीजिए इसको। ये मॉलिक्यूल में ऐसे लगा दिए, फिर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस, साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे जाएगा। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे गया। चलिए अब इधर आ जाएंगे, अब इन चारों को हम लोग नोमेनक्लेचर कर लें तो आएंगे इसको। यहाँ पे आप जानते हैं, मैंने बताया था कि 2 कार्बन जब भी रहेगा तो इथाइल कहलाता है और 1 कार्बन रहेगा तो मिथाइल कहलाता है। 2 कार्बन इथाइल और 1 कार्बन मिथाइल। अब प्रश्न है कि जितना सारा अल्केन में आपने नियम पढ़ा है, सारे नियम को यहाँ फॉलो कीजिए। नंबरिंग यहाँ से जाएगा कि नंबरिंग यहाँ से जाएगा, पहले ये डिसाइड कीजिए। नंबरिंग यहाँ से जाएगा कि नंबरिंग यहाँ से जाएगा।
तो नंबरिंग इथाइल से ना गो बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर ब्रांच डिसाइड नहीं करेगा, एक नंबर इसको भी दे सकते हैं, एक नंबर इसको भी दे सकते हैं। अगर ब्रांच डिसाइड नहीं करेगा तो बताया था कि लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको करना है। यानी यहाँ से नंबरिंग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 1 पे इथाइल है ना, यहाँ पे 1 पे इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल। 4 पे मिथाइल है तो यहाँ पे लिखाएंगे 4 मिथाइल। क्लियर। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोग एक लाइन में लिख लेंगे अपना, अगर जगह होगा तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसमें क्या है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये तो मेरा साइक्लोहेक्सेन है, ये रिंग का कार्बन का है, जैसे सारा कार्बन जो रिंग में है वो तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहाँ पर भी एक कार्बन ये वाला मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इसमें आएंगे, इसमें नंबरिंग कहाँ से जाएगा, या तो ब्रांच से जाएगा, एक ब्रांच यहाँ पे और यहाँ पे 2 ब्रांच दिखाई दे रहा है, 2 मिथाइल, 2 ब्रांच है 2 मिथाइल, तो ये नंबरिंग यहाँ से जाएगा 1, जिधर से हीरोइन जल्दी मिलेगी उधर से भागना है। 1 पे 2, एक इस प्लेटफॉर्म पे 2 हीरोइन खड़ी है, इस प्लेटफॉर्म पे एक ही हीरोइन खड़ी है, इधर से ना भागेंगे। 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 डाई मिथाइल हो जाएगा, 1 2 मिथाइल मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डाई मिथाइल। 3 पे, अच्छा 1 पे और 3 पर भी है ना, सॉरी चलिए फिर कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा 3 बार आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग ट्राई मिथाइल हो गया। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन। पहले ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद उसको लिखना है। इसमें आएंगे आप देखेंगे यहाँ से भी जाएंगे 1 2, कहीं से भी जाना है आपको, यहीं से, यहाँ भी 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1, देखिए यार इथाइल है, ये इथाइल है ये, तो इस प्रकार से करना है कि चारों को मिनिमम नंबर प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि सर 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो जाएगा। हम इतना ही तो 4 नंबर में ही उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेज आर मिनिमाइज इन द मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर में जा रहा है, ये देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वे में नहीं जाना है। तो 1 पे इथाइल है, कहेगा सर यहाँ से भी जा सकता है, नहीं जा सकते हैं। मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल सोचेंगे ना, तो 1 पे है तो 1 इथाइल हो गया, 1 इथाइल। नेक्स्ट 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और तब हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट आएंगे, अब मान लेंगे कि अगर हम कह दें कि इफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैज, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग, रिंग से ज़्यादा कार्बन उसमें आ जाए, तब कैसे सोचेंगे। तो नेक्स्ट आएंगे, इसका ए था, बी में इफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग, if substituents has more number of carbon atom than the ring, तो रिंग में कम है और ओपन चेन में ज़्यादा हो गया, तो जो ज़्यादा होगा वही खानदान का नाम लेगा, जो कम होगा वही ब्रांच में जाएगा। तो यहाँ पे कम कौन है, रिंग कम है, देन द रिंग, रिंग से कम हो गया, देन ring is behaves like a substituents, then ring is behaves like a substituents। रिंग इज बिहेव्स लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट्स, तब रिंग आपका सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। या तीनों बराबर हो गया, अगर दोनों बराबर भी हो जाएगा तब भी आपको यही काम करना है, रिंग इज बिहेव्स लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखेंगे यहाँ पे कैसे है, जैसे इसमें समझिए, जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे मैंने दे दी CH3 CH2, ऐसे करिए, आप समझ रहे हैं इसको, मॉलिक्यूल को, यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, इसका नाम क्या होगा पहले ये बताइए, और यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, तो इसका नाम आप क्या कहेंगे, ये तो मेरा मिथाइल है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो 3 पे मेरा मिथाइल है, एक कार्बन है, 3 पे मेरा मिथाइल है, यानी इसको क्या बोलेंगे 3 मिथाइल। और 7 कार्बन है तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे हेप्टेन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल ऐसे दे दूँ, उसी तरह मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे दे दूँ और यहाँ पे हमने क्या किया ऐसे लगा देंगे, सेम मॉलिक्यूल ऐसा। तो देखिए ये ओपन, ये रिंग में आपका क्या है कंटिन्यूअस चेन है, ये आपका क्या सबसे बड़ा ओपन चेन हो गया और रिंग में तो कम है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं पहले ये बताइए। आज स्टार्ट आज से यहीं से किए हैं 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, सब जगह पे 2 हाइड्रोजन है, सब जगह पे 2 हाइड्रोजन है, सब जगह पे 2 हाइड्रोजन। साइक्लोप्रोपेन में से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल। उसी तरह साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या कहलाएगा साइक्लोप्रोपाइल। आप समझ रहे हैं इसको साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे इधर से ब्रांच जा रहे हैं तो जल्दी नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर से जल्दी मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे मेरा क्या है साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और 7 कार्बन है तो 7 का मतलब क्या होता है हेप्ट में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हेप्टेन। 3 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। जैसे मान लेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, एक और मॉलिक्यूल हम लोग कर लें, जगह है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मान लें, ऐसे हमने कर दिया। और इसमें हमने क्या किया यहाँ पे एक रिंग ऐसे लगा दिया। अब बोलिए क्या होगा, नंबरिंग किधर से जाएगा, नंबरिंग इधर से जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पे मेरे हीरोइन खड़ी है, 1 2 3 पे मेरे हीरोइन खड़ी है, इधर से भागेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 पे क्या हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल ना, नहीं हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 साइक्लोब्यूटाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 ब्यूटेन से ब्यूटाइल 3 साइक्लोब्यूटाइल। और 8 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्टेन। एकदम क्लियर पिक्चर है कि अगर मान लेंगे कि रिंग में अगर छोटा कार्बन का अगर रिंग में अगर ओपन चेन रहा लेकिन ओपन चेन छोटा हो गया, रिंग से छोटा रखा है, डायमेंशन उसका रिंग से कम है, तो ओपन चेन बिहेव्स लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांच। और रिंग अगर छोटा हो जा रहा है ओपन चेन से तो रिंग इज बिहेव्स लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत आसान है, कॉपी कीजिए। आइए अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग नोमेनक्लेचर कर लें तो हम लोग का ये साइक्लिक खत्म हो जाएगा हम लोग का। साइक्लो अल्केन, साइक्लो का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन सारे में सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो अल्केन है। इसमें आएंगे, मैंने आप लोग को बोला था कि रिंग में अगर रिंग में 3 कार्बन है और ब्रांच में ओपन चेन में अगर जा रहा है 1 कार्बन तो रिंग बड़ा हो गया और ओपन चेन छोटा हो गया। तो जो छोटा होगा वही आपका क्या बनेगा ब्रांच बनेगा। मान लीजिए कि ओपन चेन बहुत बड़ा जा रहा है और रिंग वहाँ पे 3 कार्बन का रिंग आ गया जैसे यहाँ पे था अभी, तो वो क्या हो जाएगा, तो रिंग मेरा क्या हो जाएगा ब्रांच में चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों अगर बराबर हो तब क्या होगा सर, आइए तो दोनों बराबर होगा माय डियर। जैसे इसमें आएंगे दोनों में कट इक्वल है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जब 1 2 3 4 5 है तो देखिए इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 5, और यहाँ से भी देखेंगे 1 2 3 4 5 और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 5। तो जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो जाएगा तो मेन चेन आपका में कौन होगा, ये आपका रिंग आपका क्या बन जाएगा मेन चेन बन जाएगा। मतलब खानदान का नाम आपका यही देगा। तो ये क्या होगा पेंटेन, और पेंटेन ब्रांच ने बनाया है तो पेंटेन से हम लोग क्या लिख देंगे पेंटाइल, क्योंकि यही जुड़ा है तो पेंटेन से पेंटाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटाइल, ये जुड़ गया जुड़ा, यहाँ से कट कीजिए ना ऐसे,
तो ये हो जाएगा पेंटेन से पेंटाइल, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं पेंटाइल, और इसको क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। ये हो जाएगा हम लोग का साइक्लोपेंटेन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। बहुत आसान। इसमें आएंगे, इसमें कौन है, यहाँ से कट कीजिए, फिर यहाँ से कट कीजिए, तो कट करेंगे तो इसमें 3 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन इसमें है, बड़ा यही है, मेन चेन में यही जाएगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बनता है प्रोपाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये क्या कहलाएगा, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा प्रोपाइल। यहाँ पे 1 लगा भी सकते हैं लेकिन 1 लिखना की जरूरत नहीं है, प्रोपाइल। और 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्लियर। इसमें आएंगे, इसमें क्या देख रहे हैं 6 कार्बन का रिंग भी है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ओपन चेन भी है, 6 कार्बन का रिंग भी है। तो जब 6 कार्बन का ओपन चेन है और 6 कार्बन का रिंग है, तो यहाँ से कट करेंगे तो देख रहे हैं जब दोनों की संख्या बराबर होगी, इक्वल नंबर में रहेंगे दोनों, रिंग और ओपन चेन। इफ रिंग एंड ओपन चेन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन रिंग इज बिहेव्स लाइक अ ब्रांच या मेन चेन। तो यही आपका क्या है, इसमें भी C6 है, इसमें भी क्या है C6 है, एंड दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा मेन चेन। यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द मेन चेन। एंड यहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच होगा ना, दिस इज बिहेव्स लाइक अ ब्रांच, दिस मॉलिक्यूल दिस पार्ट इज बिहेव्स लाइक अ ब्रांच। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा साइक्लो, ये 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का मतलब हेक्साइल। यहाँ पे प्रोपाइल था, पेंटाइल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्साइल, हेक्साइल हो गया। और ये आपका क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। रुक जाइए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वो मॉलिक्यूल के लिए जगह भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब आएंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, इसमें आएंगे, ये क्या है, इसमें आप जान रहे हैं, इसमें 5 कार्बन है, 1 देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 पे क्या है साइक्लोपेंटाइल है ना, तो देखिए इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये आपका मेन में जाएगा और ये आपका ब्रांच में चला जाएगा। तो अब ये साइक्लोपेंटेन जब ब्रांच में जाएगा तो पेंटाइल कहलाएगा, पेंटाइल साइक्लोपेंटाइल। जब मेन में रहेगा तो साइक्लोपेंटेन, जब ब्रांच में जाएगा तो क्या कहलाएगा साइक्लोपेंटाइल। तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। और ये कार्बन 6 कार्बन है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा हेक्सेन। बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए, ये कोई आपकी झोपड़पट्टी है जहाँ पे आप लोग स्लम एरिया में जितने सारे लोग रहते हैं उनका घर है, और यहाँ पे एक उनका खिड़की लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है। तो आईएएस का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, तो आप नोमेनक्लेचर कुछ बहुत आसान है, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे होगा सर, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, बस इसको पकड़ना, खींच देना ऐसे बस। यानी यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे एंड पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, वो भी आपका कार्बन। बस इस एंड को पकड़िए और इस एंड को पकड़ करके खींचिए ऐसे। आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो नंबरिंग इधर से नहीं, ये देखिए ये मेरा ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इधर से नहीं जाएंगे हम, इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 पे आपका ये है। अब समझिएगा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 यही तो है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ये मेरा साइक्लोब्यूटेन। और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो मान लेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना भाई, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे जगह को खाली कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से मिस कर दिया, मिसिंग हो गई वहाँ से, तो साइक्लोब्यूटाइल सेम वही है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो साइक्लोब्यूटाइल कितने नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल। और 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे नोनेन, 9 कार्बन है तो नोनेन हो गया।
उसी तरह ये रोबोटिक फॉर्म है, रोबोट नाम देखे होंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, बस इस एंड को पकड़ना है, इस एंड को पकड़ना है और खींच देना है। खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो नंबरिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे तो अब इसका नाम तो आप जान रहे हैं, यही वाला है, सेम मॉलिक्यूल यहाँ लगाया गया है, सेम मॉलिक्यूल 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ से ब्रांच आ गया। तो इसको यहाँ पे क्या बोले थे आप, साइक्लोब्यूटाइल। तो यहाँ पर भी साइक्लोब्यूटाइल, यहाँ पर भी साइक्लोब्यूटाइल। अब यहाँ से आए जाएंगे तो ये क्या होगा 1 2, चलिए नंबरिंग कीजिए जाए। चलिए आपकी सतह आप ही की तरह हम भी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। याद करें, 2 अगर था 12 अगर था, आज भी हुआ है, तो 12 का मतलब मैंने क्या 2 + 10, तो 2 का मतलब डोडेकेन, 13 रहेगा ट्राइडेकेन, 14 रहेगा 14 रहेगा टेट्राडेकेन, 15 रहेगा 15 रहेगा पेंटाडेकेन, 16 रहेगा 16 रहेगा हेक्साडेकेन, 17 रहेगा 17 रहेगा 17 इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज 17, 17 कार्बन रहेगा तो हेप्टाडेकेन, सब लिखवा है पीछे में आप लोग का है। और 18 रहेगा तो ऑक्टाडेकेन, नहीं हो जाएगा 18, तो 18 में लिखेंगे ना 8 + 10, 10 + 8 नहीं 8 + 10, तो 8 का मतलब क्या हो गया ऑक्टा, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा डेकेन, ऑक्टाडेकेन। 19 रहेगा नोनाडेकेन, 20 रहेगा इकोस, मैंने लिखवा दिया है इकोस, यही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं पूछेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, शायद मैं सही हूँ। अब आएंगे 9 और 10 पे आपका क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोब्यूटाइल है, तब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ में हो जाएगा ये। आइए तो इसका नाम क्या हो जाएगा 9 10, यहाँ पे लिखेंगे 9 पर भी है और कॉमा देके 10 पर भी है, 9, 10 9, 10 9, 10, तो यहाँ पे 9 9 10 क्या हो जाएगा, 2 बार आया ना, तो इसको बोलेंगे डाई। साइक्लोब्यूटेन है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। 9 10 डाई, 2 टाइम्स डाई, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल। 18 कार्बन, ओपेन चेन में 18 कार्बन है, 18 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्टाडेकेन। साइक्लोडेकेन नहीं, साइक्लिक एसिड नहीं है, ऑक्टाडेकेन हो जाएगा, सिंपल हो गया। इसमें आएंगे, हो गया ना, वो आएंगे इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे, इसमें देखेंगे पहले ओपन चेन में देखेंगे, कहिए अब ऐसे नहीं सोचना है 1 2 3 4 5 6 7, सर इसमें तो 7 कार्बन है जी, नहीं, ओपन चेन में एक कंटिन्यूअस चेन को देखना होता है। इसमें कितना है 1 2 3 4, मात्र ओपन चेन में 4 है, रिंग में कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 और इसमें 4 है, यानी ये ब्रांच में जाएगा। कब भी नहीं काउंट करेंगे कि ये पूरा को काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर ये तो ये ब्रांच में जाएगा, नहीं ये ब्रांच में जाएगा क्योंकि इसके ओपन चेन में मात्र इतना ही कार्बन है, तो कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो अब इसका करेंगे, तो मैंने बताया था ना कि जब ब्रांच जब खुद अपने आप में ब्रांच बना ले तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन स्मॉल ब्रैकेट, लिखवाए हैं मैंने। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से ये जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पहले इसको कर लेंगे, पहले ये जाएगा कि ये जाएगा, मतलब बताइए नंबरिंग किधर से जाएगा, सोचिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि नंबरिंग यहाँ से करेंगे, कहाँ से जाएगा, तो सर 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बनता है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ये क्या है मिथाइल, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्योंकि ब्रांच में जाएगा ये, और ये है मिथाइल, तो बी पहले आएगा कि एम पहले आएगा, बी पहले आएगा माय डियर। तो यहाँ से ना जाएंगे हम लोग, यहाँ से आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 और ये 2 हो गया। ये तो साइक्लिक का काउंटिंग है, साइक्लिक का नंबर है, ओपन चेन का नंबर आपने कहाँ दिया है। अब फिर यहाँ से करेंगे 1 डैश 2 डैश
3 डैश 4 डैश हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पे इथाइल है, 2 प्राइम पे क्या है मेरा इथाइल, तो ये हो जाएगा 2 प्राइम, ये क्या कहलाएगा इथाइल, 2 प्राइम इथाइल हो गया। 3 पे क्या है, 3 डैश पे क्या है मिथाइल, तो ये हो जाएगा, इसके साथ मैच मत कीजिएगा, 3 डैश मिथाइल, 3 डैश मिथाइल। और 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन से ब्यूटाइल, मैंने केवल इसका नाम किया है। 2 डैश पे मेरा मिथाइल है तो 2 डैश पे मेरा इथाइल है तो 2 डैश इथाइल, 3 डैश पे मेरा मिथाइल है तो 3 डैश मिथाइल, और 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन से क्या बन जाएगा ब्यूटाइल। और ये टोटल पार्ट कितने पे जुड़ा है माय डियर, 1 पे ना, रेड वाला 1 है, उस रेड वाले 1 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हो गया, ये उसका कहानी हो गया, ये कहानी क्लियर। अब यहाँ पे आएंगे 2 पे मेरा मिथाइल है, तो अब इसके बाद इधर देख लेंगे, कंटिन्यू रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे जगह होगी तो मैं लिख दूँ, हो तो जाना चाहिए, हो जाएगा। अब आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, 2 पे मेरा मिथाइल है तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखा हुआ है, 2 मिथाइल, इसका भी नाम कंप्लीट, इसका भी नाम कंप्लीट। अब इसका नाम कीजिए तो साइक्लोहेक्सेन है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस, हो जाएगा क्लियर। इसमें आइए, रिंग में कितने कार्बन है 6 कार्बन, रिंग में कितने कार्बन 6 कार्बन, ओपन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, ये देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 1 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, यानी इसमें कार्बन की संख्या मैक्सिमम मतलब ओपन चेन में 3 है, लेकिन रिंग में आपका 6 है। तो रिंग आपका मेन चेन में जाएगा कि ओपन चेन जाएगा, रिंग जाएगा मेन चेन में, क्योंकि बड़ा वही हो रहा है, जो घर का बड़ा होता है वही तो खानदान का नाम को खानदान का नेतृत्व करता है, इसी पे जाएगा। तो अब मैंने बताया था ना, आज ही तो मैंने बताया था कि एक कार्बन पे 2 CH3 अगर होगा, एक कार्बन पे 2 CH3 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे आइसोप्रोपाइल, अभी मैंने बताया था अभी, एक कार्बन पे 2 CH3 रहेगा तो क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग इथाइल, और इधर भी मिथाइल है और इधर भी क्या है, मैं लगा मिथाइल ही ना है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। आप लोग अपना वीडियो को रोक करके पहले लिख लेंगे जैसे जैसे होगा, मिथाइल, और ये भी क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, अगर रोकना है तो रोक करके लिख लीजिए अपना, बाद में लोग देख लेंगे, स्टॉप करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो ये हम लोग का आइसोप्रोपाइल, ये मेरा मिथाइल, ये मेरा मिथाइल और ये मेरा इथाइल। अब आपने बताया, और ये तो साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आइए, इसका नोमेनक्लेचर के लिए जगह है जगह है, आइए आइए इधर आ जाइए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर दूँ, देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ऐसे ले जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, ये वाला ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो नंबरिंग कहाँ से जाएगा पहले ये बताइए, इथाइल से ना, लगातार कंटिन्यूअस है, ये तो साइड में है, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आई और ई में पहले कौन आएगा ई आएगा, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 आइसोप्रोपाइल 1 इथाइल। यहाँ पे ग्रीन कलर में है, देखिए मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ग्रीन कलर वाला में, तो 1 पे मेरा इथाइल है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 इथाइल, 1 इथाइल, ये हो गया। 2 पे मेरा मिथाइल है, आई पहले आएगा ना, 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 5 पे और 2 पे मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल हो गया। और तब क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो इसी के साथ मैं लगा दे रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन हो गया। बहुत आसान है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का टॉपिक होगा बाईसाइक्लोअल्केन। नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोअल्केन खत्म, अल्केन खत्म हो गया, साइक्लोअल्केन खत्म हो गया, अब बाईसाइक्लोअल्केन आएंगे। बाईसाइक्लोअल्केन, आइए थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें।
इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ पहले हो जाए, उसके बाद नोमेनक्लेचर में चलेंगे। पहला इसमें ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो अल्केन है ना, तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी एक ऐसा कार्बन है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें आएंगे तो बाईसाइक्लो है, इसमें 2 रिंग आएगा, यानी इसका जनरल समझिएगा, थोड़ा सा यहीं पे समझना है। फिर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आएंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्किन का फार्मूला चलेगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CnH2n-2, यानी ये फार्मूला जो है ये बाईसाइक्लो के लिए भी है, बाईसाइक्लो अल्केन है, यानी बाईसाइक्लो अल्केन का मतलब क्या होगा, 2 साइकिल एक साइकिल आएगा ना, यानी बाईसाइक्लिक रिंग के लिए होगा। बाईसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड 2 साइकिल उसमें अगर होगा तो ये फार्मूला, लेकिन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उसमें। अब इसमें आ जाएंगे, और ये जो फार्मूला है ये तो आपका फार्मूला अल्काइन का भी है, ये फार्मूला आपका अल्काइन का भी है। कैसे सोचेंगे, आइए, जैसे मान लेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ले लूँ, ये क्या है, ये क्या है, तो इसको बोलेंगे मीथेन, साइक्लोप्रोपेन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना साइक्लोप्रोपेन भी, साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख दूं और एक कार्बन को मैं ऐसे जोड़ दूं तो देखेंगे, तो ये कार्बन 2 साइकिल आ गया ना, तो 2 साइकिल को क्या बोलेंगे, बाई साइक्लोअल्केन, बाईसाइक्लोअल्केन, बाईसाइक्लोअल्केन, ये आ जाएगा। जैसे बाईसाइक्लोअल्केन हो जाएगा यहाँ पे। अब आएंगे, अब इसी को कंपैरिजन करते हैं कि सभी अल्काइन का फार्मूला कैसे हुआ। आइए देखते हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या आएगा, CH3, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन ना, 1 2 3 4, तो 1 2 ले लिया, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, 3 4 डाल दिया यहाँ पे। अब इसमें आ जाएंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चलिए दोनों के कार्बन को देखेंगे, इसमें भी कितना 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया, C4 आ गया, H कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 and 1 6, तो C4H6 आया। इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका देखेंगे तो 1 2, और यहाँ पे भी प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड, महादेवन 4, तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे, इस कार्बन का भी, हे प्रभु हे महाबली, 4 यहाँ पर भी ना, तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, तो एक बॉन्ड अपने मन से देंगे ना 4, 1 2 3, तो एक कार्बन देंगे ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे 4, तो देखो ना 2 2 4 5 और 1 6, C4H6, यानी इसका भी फार्मूला यही आया और इसका भी फार्मूला यही आया। यानी अगर बाईसाइक्लिक होगा तो अल्काइन का फार्मूला चलेगा, और साइक्लोअल्केन अगर होगा तो उसमें अल्कीन का फार्मूला चलता है, CnH2n का फार्मूला चलेगा। मैचिंग में दे देगा कि बाईसाइक्लो फार्मूला ऑफ द बाईसाइक्लोअल्केन इज अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, फलाना ढेकाना, कुछ भी दे देगा, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, थोड़ा याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब समझिएगा यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे लेता हूँ इस मॉलिक्यूल को अगर लूँगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे आएगा, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ऐसे है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है 3 रास्ते से होकर गुजर रहा है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे 3 कार्बन का रिंग अगर जुटेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेजहेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेजहेड बोलेंगे। और ये भी मेरा जो है ये भी क्या कहलाएगा, ब्रेजहेड बोलेंगे। दिस इज द केस ऑफ ब्रेजहेड कहलाएगा, और ये भी मेरा ब्रेजहेड, यानी शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्रेजहेड, और इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रेजहेड बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
दिस इज द कॉल ब्रिज हेड, और ये भी क्या कहलाएगा, ब्रिज हेड कहलाएगा। यानी टू रिंग्स, देख रहे हैं ना, बाईसाइक्लो हम लोग कह सकते हैं ना कि टू रिंग अटैच्ड विथ, अटैच थ्रू क्या, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन से ये क्या करा, यही ना कॉमन लाइन है, या टू रिंग्स, देख रहे हैं ना, यही कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन, ये इस लाइन में भी है, ये लाइन इस रिंग में भी है, और ये लाइन इस रिंग में भी है। तो कह सकते हैं ना कि बाईसाइक्लो, ऐसे लिख सकते हैं कि टू रिंग अटैच थ्रू किसके द्वारा, एक कॉमन लाइन। यानी बाईसाइक्लो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू रिंग अटैच्ड विथ क्या हो जाएगा, अ कॉमन लाइन, एक कॉमन लाइन से दोनों क्या रहेगा, अटैच रहेगा। और यहाँ पे कितने ब्रिज हेड आएंगे, दो ब्रिज हेड का मतलब क्या है, जहाँ से कार्बन दो जगह से क्या करेगा, जहाँ पे कार्बन जाके दोनों रिंग ज्वाइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड। दोनों रिंग जिस कार्बन पे जाके ज्वाइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड। ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे उतारना है, ये जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आपको उतारना है। अब इसका आएगा कौन सा, बेस नेम। बेस नेम का मतलब मैंने क्या बोला है, यूपैक नेम ना, बेस नेम का मतलब यूपैक नेम। तो यूपैक नेम क्या कैसे चलेगा, तो आएंगे बाईसाइक्लो, साइक्लो था तो साइक्लो लगाते थे, बाईसाइक्लो है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बाईसाइक्लो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो पहले लिखना पड़ेगा, और तब यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अब चिंता ना करें, बाईसाइक्लो, और तब यहाँ पे लिखेंगे हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। ये क्या है, वेट, हायर टू लोअर, और तब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, अल्केन, हायर टू लोअर, और तब क्या लिखेंगे, अल्केन। ये क्लियर हो गया। अब आएंगे उसमें लिख सकते हैं ना, इन बाईसाइक्लो नंबरिंग, अब समझेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट है इसका, ये आपका नंबर हो गया। अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे मैं समझा दूंगा, आप पहले लिख लीजिए उसके बाद से। अब हम लोग लिख सकते हैं ना, देखेंगे इन बाईसाइक्लो अल्केन, बाईसाइक्लो अल्केन, द numbering of the carbon atom is started from numbering of the carbon atom started from ब्रिज हेड से शुरू करना है। नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम स्टार्टेड फ्रॉम किससे, हमेशा कितना बड़ा चेन हो, कितना बड़ा ब्रिज हेड, लेकिन किधर, हायर रिंग की तरफ, फ्रॉम ब्रिज हेड HEAD है। नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम स्टार्टेड फ्रॉम किससे, ब्रिज हेड टुवार्ड्स, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड टुवार्ड्स हायर रिंग। ये क्या है सर, वेट, टुवार्ड्स हायर रिंग, ब्रिज हेड टुवार्ड्स हायर रिंग। क्या लिखा हुआ है, इन बाईसाइक्लो अल्केन नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड टुवार्ड्स हायर रिंग। हायर रिंग की तरफ जाना है, लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, ब्रिज हेड से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, ब्रिज हेड से स्टार्ट होगा, इसलिए लिखिए जल्दी फास्ट, तो आप एनर्जेटिक रहो यार। चलो ठीक है। अच्छा एक बार वो लाइट को ऑफ कर दूं ताकि आप लोग को ऊपर में दिखाई दे दे। हो गया, जल्दी अपना स्टॉप कर लीजिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बाईसाइक्लो अल्कीन का बहुत सारा मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। आइए मैं समझाऊंगा बारी बारी से कैसे इसको करना है, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था ना इस कार्बन को, तो इस कार्बन को मैंने क्या बोला था कि मैंने जैसे जैसे इसको हटाइए, इसको चलिए एक बार समझा ही देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिंग को किए थे तो हम लोगों ने एक रिंग को ऐसे किया था ना, इसको साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं ना, ये मेरा क्या होता है साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ से यही ना कॉमन लाइन है जो बाईसाइक्लो अल्केन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जहाँ पर जो डिवाइड करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड। लिखना नहीं है ब्रिज हेड का, आप समझ रहे हैं क्या लिखे थे यहाँ पे, बाईसाइक्लो, दो साइकिल है तो दो साइकिल है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो। इसमें कितना कार्बन है, 1। देखिए इसमें कितना कार्बन है, देखो ना यहाँ पे इसमें कितना, इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड पे आइए, एक कार्बन 1,
इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड इधर से कितना कार्बन 1 और इसमें कितना हो गया 0 0 हो गया ना। इस ब्रिज बस इस एक ब्रिज हेड से शुरू करना है, दूसरे ब्रिज हेड पे आना है। या ऐसे इस रास्ते से आ रहे हैं तो 1 कार्बन, इस रास्ते से आ रहे हैं तो 1 कार्बन, इस रास्ते से आना कोई कार्बन नहीं, 0 कार्बन। तो इसलिए सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 1 0 1 1 0 ना हो गया 1 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें 0 है तो 1 1 0 हो जाएगा। अब आएंगे और टोटल कार्बन कितना था, जिसने इसमें जितना रहेगा उसमें 2 आप मल्टीप्लाई 2 उसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस 4 आएगा ना। तो 4 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अल्केन लिखे था ना अल्केन, तो देखे ना यहाँ पर हाइयर से लोअर गए 1 से 0 सॉरी हाइयर से लोअर तो 1 से 0 पे गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आएंगे, ये तो आप समझ रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये मेरा क्या है साइक्लोहेक्सेन का केस है। अब इसमें सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है, रुक जाइएगा, और इसी को दूसरे रूप में हम लोग ऐसे भी कभी कभी बुक में ऐसे 3D है, ये 2D है, बोर्ड से चिपका हुआ है, लेकिन 3D जो देगा साइक्लोहेक्सेन को, सपोज कीजिए हम थोड़ा सा के लिए ऐसे कर देते हैं। ये भी देखिए, ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी दिस इज द केस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन सपोज अब समझिएगा, अब रुक जाइएगा, साइक्लोहेक्सेन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देख रहा ना, यानी अब बाईसाइक्लो बन गया ये। तो उसी तरह यहाँ से मैंने डिवाइड किया, उसी तरह हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये 2 रिंग में कन्वर्ट हो गया, एक रिंग इधर और एक रिंग इधर, तो बाईसाइक्लो हो गया ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले हम लोग बाईसाइक्लो, बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट। अब देखेंगे ब्रिज हेड को छोड़ देना है, इसमें कितना कार्बन है 2, दिखाई दे रहा है, इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है 2, इसमें कितना कार्बन है 2 और इसमें कितना है 0। तब यहाँ पे क्या लिखाएगा 2 2 0, हाइयर टू लोअर। और मैंने क्या बोला है, अब इसमें कार्बन को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 2 कार्बन को प्लस कर दीजिए, क्योंकि आप 2 छोड़े हुए थे यहाँ पे। 2 2 4 में 2 जोड़ देंगे 6, और 6 का मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा हेक्सेन। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पे अब ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, और इसमें मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, एक कार्बन को बढ़ा दिया। तो एक कार्बन को बढ़ा देंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 2D देगा, ऐसे 3D में कैसे देगा वो समझिए। इसका स्ट्रक्चर, ब्लू वाला लाइन को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसका स्ट्रक्चर तो आप देखें ऊपर में। आइए पहले उसके स्ट्रक्चर को खींचिए, कैसे खींचना है इसको, 3D जानना जरूरी है माय डियर। क्वेश्चन कहाँ से देगा ये कोई नहीं जानता है, ऐसे आएगा। अब ब्लू लाइन से तो मेरा ब्रिज हेड को पकड़िए, ये मेरा ब्रिज हेड है और ये मेरा ब्रिज हेड है, तो ये मेरा ब्रिज हेड हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया ब्रिज हेड हो गया। अब 2 कार्बन है ना, अब इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, 3D हो गया। तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें कितना, ये 2 साइकिल आ गया, इसमें भी 2 साइकिल है, एक साइकिल ये हो गया और एक साइकिल ये हो गया। बस इसको अगर बीच में कर देंगे ऐसे तो देखिए 2 साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये और ये दोनों सेम ही है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो। इसमें कितना कार्बन है 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन है 1 2 2 कार्बन, इसमें यहाँ से यहाँ आ रहे हैं कितना कार्बन 1, तो 2 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर, लो हाइयर टू लोअर लिखना है। तो 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, 5 में अपने मन से 2 जोड़ना है 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा हेप्टेन। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का हेप्टेन। नेक्स्ट आएंगे इस मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे आ गया। इस मॉलिक्यूल को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई इसमें कोई संभावना ये नहीं है, आप फिर वैसे ही कर लेंगे आप लोग। इसमें 2 कार्बन ऐसे ऐसे कर, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है जैसे ऊपर में लिखे हैं ना, वैसे ही कीजिए ना, पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उस पर आएगा क्या देगा मॉलिक्यूल तो मुझे भी पता नहीं है ना माय डियर, बस संभावनाओं पे मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा ये तो वो उसका फॉर्मेट जाने के क्या कैसे देगा वो, यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। अब इसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस किए रहिएगा, प्रॉब्लम पकड़ा जाएगा। अब इसमें क्या है 2 कार्बन है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं 2 कार्बन को, देखिए ये 2 कार्बन नहीं आ गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, ऐसे भी तो देखिए 2 साइकिल इसमें भी हो गया, 2 साइकिल इसमें भी हो गया, आसानी से पकड़ा जाएगा। या इसी को क्या कर देगा, इसी में इधर इधर 2 कार्बन को मिला देगा, ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा वहाँ पे।
तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया। इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 2 हो गया, और इसमें भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 2 4 और 2 6 ना, 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो 6 का मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, हेक्सेन। 2 2 4 2 6 का मतलब हेक्सेन, और 2 अपने मन से जोड़ना है, सारे में जोड़े हैं तो हेक्सेन में 8 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 8 कार्बन है भी, अब देखिए ना, 1 2 3 2 4 6 8। नेक्स्ट इसमें आएंगे तो देखिए जहाँ से आपका 2 रिंग बनेगा, एक रिंग इधर बन रहा है, एक रिंग ये बन रहा है, तो यही आपका क्या है, ब्रेजेड है बस। तो अब इसमें कितना कार्बन है, 1, इसमें कितना कार्बन है, 2, इसमें कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन ना, इसमें कितना कार्बन, 3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाईसाइक्लो हो गया। इसमें 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ब्रिजेड को छोड़ देना है। इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन, 1, 3 2 5 1 6 7 8, 8 का मतलब ऑक्टेन। ऑक्टेन। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी मेरा क्या है, ब्रिजेड है, यहाँ पे मेरा ब्रिजेड है, इसको क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन, इसमें कितना, 0 0 0 0, देखिए ना यहाँ पे 1 2 0 2 1 0, और 3 हो गया, 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ पे पेंटेन लिखा जाएगा। बहुत आसान है। ये देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, इसको तो आप जानते हैं, ऐसे साइक्लोब्यूटेन है। अब बीच में कहीं से नहीं कहीं से कार्बन को एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे कर लिया और एक यहाँ पे, और ऐसे मैच कर दिया। तो ऐसे मैच कर दिया तो बाईसाइक्लो बन गया। तो बाईसाइक्लो जब बन गया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो। इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 0, तो 2 2 0, तो इसमें 2 2 4 2 6, और 2 6 का मतलब हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन है भी, 2 4 6, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हेक्सेन। क्लियर। इसमें आएंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये मेरा ब्रिजेड होगा। 2 रिंग को जो डिवाइड करेगा, जो लाइन, वही मेरा बाईसाइक्लो का लाइन होता है। ब्रिजेड वहीं पे होता है, एक ब्रिजेडर है, एक ब्रिजेडर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो। CYCL हो, रुक जाइए और भी क्लियर लिख देते हैं, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 0 कार्बन, 4 1 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन। नेक्स्ट जल्दी कीजिए, मैं ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स और है, आइए हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे आएंगे, ये आपका पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है आपका, 3 मात्र 3 महीने मिटाइए। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी ब्रिजेड है, यहाँ पर भी क्या है, ब्रिजेड है, तो ये बाईसाइक्लो और ये बाईसाइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, इसमें कितना कार्बन, 1 2, इसमें कितना कार्बन, 0 0, देखिए ना यहाँ पे, इसमें 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसमें ब्रिजेड से इधर 1 2 कार्बन, और इसमें ब्रिजेड से इस ब्रिजेड पे 0, 4 2 0 हो जाएगा, 4 2 0, 4 2 6, 2 जोड़ दीजिए, ऑक्टेन, 8 कार्बन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑक्टेन। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल कीजिए। नेक्स्ट कैसे करेंगे बोलिए, नेक्स्ट में कैसे करेंगे, फिर ये मेरा ब्रिजेड हो गया, ये मेरा ब्रिजेड हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे फिर हम लोग, बाईसाइक्लो। आइए, इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 0 कार्बन, तो इधर जाएगा 4, इधर जाएगा कितना, 3, और इधर जाएगा 0। अब आएंगे तो इसमें 2, 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, नोनेन ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नोनेन, नोनेन, NONANE है, नोनेन। इसमें कैसे करेंगे सोचिए, ये मेरा देखिए, ये रिंग है और ये रिंग है, यही तो अलग कर रहा है दोनों रिंग को, यही तो बाईसाइक्लो का कॉमन पाथ है, कॉमन लाइन है। तो ये मेरा ब्रिजेड हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3
4 कार्बन और इसमें 0 कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा बाई साइक्लो, और इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 0 कार्बन, तो 4 4 8 और 2 10, 10 ना, 4 4 8 एंड 2 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा डेकेन। क्लियर? तो इतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें ब्रांच सीखेंगे, ब्रांच कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, कैसे काउंट करेंगे, कैसे नहीं, अगले क्लास में। नेक्स्ट।